हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये। इसमें बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा और ये कई पार्ट में आपको देखने को भी मिलेगा। इसमें जो लेखपाल का ग्रामीण विकास जानकारी है वो भी कवर किया जाएगा, क्योंकि पूरा यूपी का है तो उसका पोर्शन काफ़ी कवर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आप पहले पंचायती प्रणाली के बारे में जान लें। पंचायती राज प्रणाली जो है वो अगर त्रिस्तरीय की हम बात करते हैं तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने। पंचायती राज प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद जो यूपी था यानी उत्तर प्रदेश था वो एक संयुक्त प्रांत बन गया था। संयुक्त प्रांत बन गया था और संयुक्त प्रांत हो गया था तो उसके लिए एक यूपी यानी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 ये पारित किया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि पंचायतों की स्थापना शुरू की गई थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 1947 से पंचायतों की स्थापना को शुरू कर दिया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय दिए गए थे। तो पहला जो स्तर था वो था ग्राम पंचायत का, दूसरा था क्षेत्र पंचायत का और तीसरा था जिला पंचायत का। तो ये प्रणाली लागू की गई थी और ये तीनों स्तरीय प्रणाली जो है 1961 यानी 1961 में ये चीज़ें लागू की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिस्तरीय प्रणाली, और ये बलवंत राय मेहता द्वारा रिकमेंड किया गया था। अगला देखते हैं कि निम्न में से किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा प्रधान। एक प्रधान होता है जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो एक हो गया। और सरपंच का भी निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो 4 हो गया। और पंच का भी जो निर्वाचन होता है एक प्रत्यक्ष रूप के होता है, तो ये 5 हो गया। यानी 1 4 5 यानी ऑप्शन सी सही है आपका। तो इन तीनों लोग का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। नगर निगम किस में नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि फैज़ाबाद में नगर निगम अभी भी नहीं है, वहाँ पे नगर पालिका है। नगर पालिका है। और अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर में नगर निगम है। टोटल नगर निगम अब कितने हो गए हैं? तो टोटल 17 नगर निगम हो गए हैं। और जो अभी नया नगर निगम बना है उसका नाम है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर ये 17वां नगर निगम है। और टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में अब तक 17 नगर निगम हैं। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हो तो आप लिस्ट देख लीजिए। ये पूरे जनपद हैं नगर निगम और उनके वो नगर निगम हैं। तो आप देख सकते हैं सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी। ये हमारे 16 नगर निगम हैं। और जो एक 17वां है वह है शाहजहाँपुर। तो टोटल 17 नगर निगम हो गए हैं। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा क्षेत्र बचे थे, यानी कितनी विधानसभा सीटें थीं? तो उसके बाद जो विधानसभा सीटें बची थी वो बची थी 403। टोटल 404 थे, जिसमें एक होता है एंग्लो इंडियन। एक एंग्लो इंडियन नियुक्त किया जाता है। तो टोटल 404 होती हैं, लेकिन जब उसका गठन हो गया था तो उसके बाद टोटल 403 सीटें बची थीं। ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 40 है संविधान का, जिसके अंतर्गत पंचायतों के गठन के बारे में वहाँ पे प्रावधान है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए, हम पहले जान लेते हैं कि राज्यपाल के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं। जैसे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये आप जान लीजिए कि नियुक्ति राज्यपाल के राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही पद धारण करता है। उसके प्रसाद प्रयत्न ही पद धारण करता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसका जो टेन्योर है यानी 5 वर्ष तक की वो अपना पद धारण कर सकता है, बाकी आगे बढ़ा दिया जाता है। राज्य व्यवस्थापक द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। यानी ये हमारा आंसर होगा कि उसे राज्य व्यवस्थापक का द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें दोनों ज़्यादा हैं? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश।
इसको सुमेलित करना है। सुमेलित करना, ये जनपद दिए गए हैं और ये उनके मुख्यालय हैं, तो उन जनपद के मुख्यालय को सुमेलित करना है। जैसे अगर देखें जालौन, तो जालौन का कौन है, उरई है उसका मुख्यालय। कानपुर देहात का अकबरपुर माती, संत रविदास नगर का है भदोही और कुशीनगर का है पटरौना। तो ये आप मैच दो फॉलोइंग देख लें, जालौन का उरई, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, संत रविदास नगर का भदोही और कुशीनगर का पटरौना। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 155 आर्टिकल है संविधान का। ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में दी गई है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों से सही चुनाव करें, तो इसमें सही चुनाव करना है। जैसे उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, बिल्कुल सही है, और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी हम आपको एक क्वेश्चन बताए हैं, तो दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। और ये जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, और लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सही चीज़ें हैं कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो 2 और 4 इसमें सही है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज एक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था, ये भी सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, बट पद सोपानिक संरचना की ये नहीं है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल कम हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और कारण उसका है 73वें संशोधन के बड़े ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो ये भी सही है। यानी ए तो सही है और बी भी सही है, और ए का जो कारण है वो बी है, तो दोनों सही व्याख्या करते हैं, दोनों सही हैं और उनके कारण उसकी व्याख्या करता है। उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 108 थी, 108 थी टोटल विधान परिषद सदस्यों की संख्या यूपी में उत्तराखंड गठन के बाद। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, तो कुल टोटल स्थान का 1/3 ये पूरा आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो नगर का मेयर जो होता है वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। बट कार्यपालक मशीनरी पर नियंत्रण नहीं करता है, तो 1, 2, 3 ये सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, सारस है, या इसको क्रॉच भी आप बोल सकते हैं, क्रॉच दोनों याद रखें। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ पे होते हैं, तो ये कानपुर में होते हैं, कानपुर। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ये आपका जो पिछला लेखपाल पेपर हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, ये भी उसमें से पूछा गया था, 21 ईयर्स। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, तो जो निर्वाचन होता है मेयर का वो सीधे नगर के निर्वाचन नहीं है, निर्वाचक द्वारा है। सीधे नगर के जो निर्वाचक होते हैं, जिनकी सूची में निर्वाचकों की जो लिस्ट होती है, वो सीधे जो है मेयर का निर्वाचन करते हैं। और इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो गोविंद बल्लभ भाई पंत रहे हैं, TN सिंह रहे हैं, रामनरेश यादव जी रहे हैं, नित्यानंद स्वामी जी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, नित्यानंद स्वामी। तो ये है बेस्ट आपके यूपी के स्पेशल करंट काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो आपके ग्रामीण विकास जानकारी को भी कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।